हाय माय ब्यूटीफुल एरीज बेबीज, वेलकम वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। आज हम करने वाले हैं यू वर्सेस देम की इन डिटेल रीडिंग। ये रीडिंग किन लोगों के लिए है? या तो आप अपने कांटेक्ट में हैं अपने पर्सन के साथ, या नो कांटेक्ट में हैं, या आप अपने किसी कलीग के लिए देख रहे हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, बेस्ट फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हैं। आप अपने पार्टनर के लिए देख सकते हो, मैरिड लाइफ के लिए देख सकते हो। चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं। काफी इन डिटेल इन डेप्थ रीडिंग करने वाली हूँ मैं। सो या डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय वेरी प्रिटी एरीज बेबीज। सबसे पहले एरीज आपकी एनर्जी चेक इन करेंगे। आपकी एनर्जी क्या है, इस कनेक्शन को लेके क्या फील कर रहे हैं? थैंक यू, प्लीज बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कर देना एज एन एनर्जी एक्सचेंज। कट डाउन, सेपरेशन। एरीज क्या फील कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेके? डिवाइन प्लीज बताइए। अपने पर्सन का नाम लो, 3 बार उनकी एनर्जी से कनेक्ट करो। थैंक यू। द ड्रैगन फ्लाई। ओके, बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में हैं। देख लो, डेथ, सेपरेशन, कट डाउन। सो अ लॉट ऑफ यू आर इन नो कांटेक्ट विद दिस पर्सन, या इनसे बात नहीं हो रही है, या फिर रिसेंट में बात कंप्लीट हुई है, खत्म हुई है। नाउ यू गाइज आर ट्राइंग कि आप लोग जो हैं यहाँ पे वापस से कांटेक्ट करो या खुद को हील करो। अभी मैं पूरी डिटेल में रीडिंग देखूंगी, उससे काफी क्लैरिटी मिलेगी। बट अगर मैं आपकी एनर्जी देखूँ तो बहुत सारे, लाइक 90% ऑफ द लोग जो यहाँ पे हैं वो नो कांटेक्ट में है। ईदर विच वेज बात नहीं हो रही है। जैसे कि अगर मैरिड लाइफ हो गई, अगर आपकी इनसे शादी है और आप इनके साथ ही रहते हो, बट फिर भी वो कम्युनिकेशन गैप मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इट्स काइंड ऑफ साथ में रह रहे हैं बट फिर भी सेपरेशन वाली ही फीलिंग है। नॉट शेयरिंग इनफ, है ना। बस काम के बाद की हो गया, कोई और एक्स्ट्रा बात, इमोशनल कनेक्ट मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो एक दूसरे को, अगर रिलेशनशिप में भी अभी ब्रेकअप नहीं हुआ है, बट वो जो कनेक्ट इमोशनल होता है या फिर शेयरिंग करना होता है चीज़ों का, बातों का, वो नहीं है। साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, सो वो दिख रहा है। एट द सेम टाइम आप लोग इस कनेक्शन को हील करना चाहते हो, एंड एटलीस्ट इसके बारे में ये जानना चाहते हो कि आगे क्या होगा। बिकॉज ऑफकोर्स आपने इसीलिए रीडिंग को यहाँ पे देखने आए हो। बट यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, थिंग्स कमिंग टू लाइट एंड हील। सो डेफिनेटली ईदर यू वांट टू हील दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा आपको अब क्लैरिटी चाहिए। तो अब आपका जो दिल है वो रेडी है कि इस कनेक्शन से रिलेटेड जो क्लैरिटी है उस चीज़ को पाने के लिए। अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन, है ना, ईदर आप लोग रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, बट ये जो भी पर्सन है ये इस कनेक्शन को किस तरीके से देखते हैं। थैंक यू सो मच। जय माता रानी। रीडिंग से ज़रूर कनेक्ट करना, और रीडिंग को क्लेम करने के लिए 4040 आप कमेंट कर सकते हो। ओके, जो भी एरीज के पर्सन हैं वो इस कनेक्शन को ओवरऑल किस तरीके से देखते हैं? डिवाइन। ओके, पैराडाइज, हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, द ड्रैगन फ्लाई। वी गॉट द ड्रैगन फ्लाई फ्रॉम बोथ द साइड्स। बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही प्योर। ओके, यहाँ पे है, बॉटम ऑफ द डेक में है रिमिनिसिंग, मेकिंग मेमोरीज, लर्न फ्रॉम द पास्ट। सो देखो, या तो ये कोई पास्ट पर्सन है आपकी लाइफ का जिससे कि आप लोग कॉन्टैक्ट में नहीं हो, या फिर कुछ लोगों के लिए मैं एक और जो पॉसिबिलिटी है वो बता देती हूँ कि आपका जो पास्ट कनेक्शन था या पास्ट पर्सन था उसके साथ आपके साथ बहुत ज़्यादा लाइक इश्यूज रहे हैं, एंड देन अब आप जो है उस पर्सन को छोड़ के आ गए हो, एंड नाउ आप इस पर्सन से अट्रैक्टेड हो या इस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो। एक नया पर्सन है ना आपकी लाइफ में जिससे आपको लगता है कि इसके साथ फ्यूचर ज़्यादा बेटर है, या इनके साथ होप है आपको आगे की। इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है, इस पर्सन की फीलिंग्स हैं। ईदर विच वेज, अगर आप कॉन्टैक्ट में हो या नो कॉन्टैक्ट में हो, ये पर्सन जो है अपनी लाइफ में काफ़ी एक्सपेंशन कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, आपके साथ फॉर श्योर आगे आना चाहता है। आपके साथ जो अभी कंफ्यूजन थी या प्रॉब्लम थी या इश्यूज थे या क्वेरी थी, ठीक है, उनको क्रॉस करके नाउ दे वांट टू टॉक। ये एक बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी में है और ये अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं।
सो यहाँ पे मुझे इनके साइड से एक पॉजिटिव अप्रोच, एक न्यू वेज टू अप्रोच, ये चीज़ें दिख रही हैं। एंड ऑफ कोर्स ये पर्सन जो है, इनका माइंडसेट में काफ़ी बदलाव आए हैं और ये पर्सन पसंद करते हैं आपको, ठीक है। इनको चाहिए अभी कि नाउ फ्यूचर की तरफ देखना ज़्यादा बेटर है। और अभी जो आप लोग का कनेक्शन रहा है उसमें अब इस पर्सन के पास वो एनर्जी आई है, वो लाइट आया है, वो एक लाइट हार्टेड एनर्जी आई है, सो दैट ये इस चीज़ को आगे बढ़ा सकें, इस कनेक्शन को आगे बढ़ा सके। तो मुझे एक पॉजिटिव अप्रोच आपके पर्सन के साइड से फॉर श्योर देखने को मिल रही है। नाउ हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वाइब क्या है इस कनेक्शन की, ठीक है। अगर ये आपसे रेजोनेट इसलिए नहीं कर रहा और आपको लग रहा है कि ये पर्सन तो ऐसा सोच ही नहीं सकता, तो यहाँ पे बिकॉज एक और पॉसिबिलिटी ये बहुत ज़्यादा है कि पर्सन अपनी लाइफ में खुशियाँ देख चुका है, ढूंढ चुका है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज ये पर्सन अपनी लाइफ को एंड अपने इमोशंस को, सब कुछ को हील करने के लिए रेडी हैं। तो ये सेल्फ हीलिंग जर्नी में जा रहे हैं, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो या तो जैसे मैंने ऊपर बताया 2 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे भी ये 2 पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आपके जो पर्सन है इधर अगर आपके कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं नेक्स्ट कमिंग 3 वीक्स के अंदर, तो ये पर्सन आपके साथ रिकनेक्शन चाहते हैं। लेकिन अगर कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं, ये पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में काफ़ी इंडिविजुअल ग्रोथ कर रहे हैं, हीलिंग जर्नी पे निकले हुए हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो कंबाइन वाइब है इस कनेक्शन की ओवरऑल वाइब कैसी है वो देख लेते हैं, ओवरऑल एनर्जी कैसी है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, जय माता रानी। 4040 लिख के आप रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। एरीज और उनके पर्सन की ओवरऑल वाइब क्या है इस कनेक्शन को लेके। थैंक यू सो मच, प्लीज बताइए। ओके, 9 ऑफ wands, 6 ऑफ पेंटिकल्स। सपोर्ट तो देखो दोनों साइड से यहाँ पे चाहिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ ब्यूटीफुल। ये कनेक्शन में बहुत ज़्यादा लाइक इस कनेक्शन में अगर आप लोग इंडिविजुअली हील कर गए तब तो ये कनेक्शन लाइक 4 चांद लग जाएगा और ये कहीं दूर नहीं जाने वाला है। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दोनों को ग्रोथ पसंद है, दोनों को स्टेबिलिटी पसंद है, दोनों को ही चाहिए कि जो हमारा फ्यूचर है वो बेस्ट से बेस्ट रहे, ठीक है। ओवरऑल वाइब की अगर मैं बात करूँ तो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। नाउ इट इज़ टेलिंग अस दैट आप लोगों ने ना बहुत कोशिश की है इस कनेक्शन को बेस्ट तरीके से रखने की, अच्छे से रखने की, सब कुछ सही करके रखने की। हमारी साइड से कुछ गलत ना हो उस चीज़ का मुझे दिख रहा है। एंड नाउ यहाँ पे जो मिस्टेक्स हुई हैं या जो रिग्रेट्स हैं या जो पास्ट सिचुएशन रही है उसको लेके ही अब इतना ज़्यादा बाउंड्री क्रिएट कर लिया गया है कि अब मैं वापस से वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता, है ना, या वापस से वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती। सो यहाँ पे पास्ट के जो चीज़ें हैं उसको फॉरगिव करना पड़ेगा। फॉरगिवनेस रिचुअल्स होते हैं, फॉरगिव करके बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि ये कनेक्शन ना आप दोनों के सपोर्ट से बहुत लाइफ लॉन्ग चल सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देखो, गिविंग एंड रिसीविंग, मतलब वट एवर यू आर गिविंग आपको वो चीज़ें मिलेंगी भी वापस में, आप रिसीव भी करोगे वो चीज़ें। सो यस, यहाँ पे ये ज़रूर दिख रहा है कि अगर आप लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हो, जो दोनों के लिए ड्रैगन फ्लाई का कार्ड आया है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल सपोर्ट, अपना पर्सनल ग्रोथ में भी ध्यान देते हो, से कनेक्शन डेफिनेटली बहुत ही लाइफ लॉन्ग ब्यूटीफुल वे में आगे वर्क करेगा। यहाँ पे एक और चीज़ आप लोग को मैं बोलना चाहूँगी कि हम 21 डेज ग्रैटिट्यूड चैलेंज करते हैं जहाँ पे इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट और सेल्फ लव या फिर जो हमारा इनर सेल्फ है ना, उससे हमको जो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करनी रहती है। मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो रही तो जो पॉजिटिविटी, जब हम उस माइंडसेट में नहीं है तो हम कैसे उस चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे। तो उस माइंडसेट में आने के लिए आई डू 21 डेज ग्रैटिट्यूड चैलेंज। फर्स्ट बैच हमारा कंप्लीट हो चुका है 21 डेज ग्रैटिट्यूड चैलेंज का, सेकेंड बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए अगर इसमें ज्वाइन करना है आपको। जस्ट आपको खुद से एक बार पूछना है कि क्या मैं रेडी हूँ अपनी लाइफ चेंज करने के लिए, अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए, अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाने के लिए। अगर आप रेडी हैं देन डोंट वेट, जस्ट ड्रॉप अ व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज टू मी। नाउ लेट्स चेक इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, और इसके बाद हम डिवाइन गाइडेंस भी लेने वाले हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। नियर फ्यूचर इस कनेक्शन का क्या है, एरीज जिस भी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। लेट्स चेक एरीज जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उनके साथ इस कनेक्शन का नियर फ्यूचर क्या है।
Justice, oh my God. Near future of this connection, near future of this connection. Chariot. एंड बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे हमारे पास रिलीज है, जो मैं आपको बोल रही थी कि पास्ट की चीज़ों को फॉरगिव करना पड़ेगा। पास्ट की चीज़ों को अब जो है ना, लास्ट टाइम जो कुछ भी हुआ या पहले जैसी बातें हुई थी या पहले अगर कुछ इश्यूज थे, कुछ ट्रबल्स थे, ट्रस्ट इश्यूज थे, तो उनको ना अगर फॉरगिव कर दोगे और क्लियरली अपने माइंड से हटा दोगे, उनसे भागोगे नहीं या फिर एस्केप रूट नहीं अपनाओगे, तो क्लियरली यहाँ पे ये कनेक्शन बहुत तेज़ी से आगे जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। दोनों का कर्मा बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको आपके साइड से अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसके लिए आप अपने आप को फॉरगिव करो और सामने वाले पर्सन से भी फॉरगिवनेस ले सकते हो, माफ़ी ले सकते हो। एंड सेम गोज़ कि अगर सामने वाले ने कुछ गलत किया है तो आप उनको माफ़ करो, क्योंकि अगर इस कनेक्शन को आपको आगे लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है जो कि क्लियरली बोलता है कि यहाँ पे जो कार्मिक डेट्स हैं उसको रिलीज करने की ज़रूरत है ना। पास्ट को पास्ट में रहने दो और अब उसको छोड़ के आगे बढ़ो। एंड आपके जो भी कर्म हैं पुराने, अगर कुछ गलत है तो उसको सही करने की राह पे आप आगे निकलो, ना कि एक गलती के बाद दूसरी तीसरी। ये करना नहीं है हमको, वरना फिर इसका रिजल्ट हमको अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्मा तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन में, हर चीज़ में, हमारी सोल की जर्नी में। और फ्यूचर क्या है, अगर ये चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं, अगर आप ये प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो, देन फॉर श्योर चैरियट की एनर्जी है जो बोल रही है, देखो रिवॉर्ड्स कम फ्रॉम हार्ड वर्क, सो डेफिनेटली यहाँ पे आपको रिवॉर्ड देखने को मिलेगा एक बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में आप क्या देख सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट यूनिकॉर्न्स में यहाँ पे जो हमारी ब्लैक साइड होती है मतलब हमारी डार्क साइड होती है, जो हमारी व्हाइट साइड होती है मतलब जो हमारी लाइट वाली साइड होती है, आप दोनों के लिए मुझे लाइट एनर्जीज फील हुई थी। तो अब आप लोग को डिसाइड करना है कि आप किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हो, वो डार्क और नेगेटिव साइड पे या लाइट और पॉजिटिव साइड पे। अगर आप इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर लिए और आपने एक रास्ता चुन लिया, तो फिर बिल्कुल भी दूर नहीं है ये टाइम जब आपका कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल वे में आगे बढ़ेगा, बैलेंस होके आगे बढ़ेगा, है ना। कर्मा भी बैलेंस की ही बात करता है। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो वेइंग स्केल, तराजू, यहीं पे आप ये दो चीज़ें भी देख सकते हो, व्हाइट और ब्लैक का बैलेंस, यिन यांग का बैलेंस। इसी वे में अब आप लोग को आगे बढ़ना है, बैलेंस क्रिएट करके आगे बढ़ना है, एंड यू विल फाइंड कि आपका जो पाथ है, आपकी जो जर्नी है, वो बहुत अच्छे से अनफोल्ड करेगी। अगर आपको कोई भी पर्सनल सेशन मुझसे बुक करना है, टैरो से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, मैरिज मैच मेकिंग से रिलेटेड, या नेम एनालिसिस कराना है ना, कुछ भी आपको इश्यूज हैं, आपको क्रिस्टल रिकमेंडेशंस चाहिए या क्रिस्टल परचेज करना, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। आपको व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा होगा। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे डिवाइन की गाइडेंस क्या है इस कनेक्शन को लेके। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन, थैंक यू सो मच। मेरे प्यारे प्यारे एरीज बेबीज के लिए प्लीज बताइए कि क्या गाइडेंस है इस कनेक्शन को लेके। ओके, लेट्स स्टार्ट। रीडिंग से कनेक्ट ज़रूर करना खुद को एरीज। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, एनर्जी एक्सचेंज भी कर लोगे, प्लस दूसरे एरीज को भी वीडियो रिकमेंड होगी, तो आपका गुड कर्मा ऐड होगा। जय माता रानी। क्या गाइडेंस है एंजल्स एरीज के लिए? ओके, रिकंसीडर, एंड यहाँ पे है फॉरगिवनेस। देख लो, अब मैंने आपको कितनी बार बोला कि यहाँ पे फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी वही आई है। तो प्लीज़ कंसीडर करो। एंड फॉरगिवनेस रिचुअल्स होते हैं, बर्निंग बोल रिचुअल होता है, रेमेडीज होती है, फॉरगिवनेस प्रेयर होती हैं, प्रॉपर इनके भी जो है एक डिफाइंड रिचुअल्स होते हैं, तरीके से होते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मुझसे या तो आप कमेंट कर सकते हो, और व्हाट्सएप करोगे तो इन डिटेल में आई कैन शेयर यू ऑल द थिंग्स, है ना। यहाँ पे रिकंसीडर का जो कार्ड आया है वो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि जिस वे में आप इस रिलेशनशिप को आगे चला रहे थे, या फिर जिस तरीके से आप इस रिलेशनशिप के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे थे, जो आपने फ्यूचर सोचा था, या जो अभी आप पास्ट में चीज़ें कर रहे हो इस रिलेशनशिप, इस कनेक्शन के लिए, उसके वेज को चेंज करने की ज़रूरत है, और उनके वेज को रिकंसीडर करने की ज़रूरत है फॉर श्योर आपको, सो दैट आप जो रिजल्ट है ना वो दूसरा रिजल्ट देख पाए, वो पॉजिटिव रिजल्ट देख पाए। तो यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ें हैं, है ना, अभी राइट नाउ इन योर कनेक्शन,
बिकॉज ऑफ दैट ये जो कनेक्शन है ये उस तरीके से नहीं जा रहा जैसे आपको चाहिए, तो उसके लिए हमको जो अप्रोच है वो बदलनी पड़ेगी, उसको रिकंसीडर करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा चेंजेस लेके आने पड़ेंगे अपने साइड से, एंड देन आप इसके लिए एक हैप्पीनेस, एक ब्यूटीफुल, एक पॉजिटिव वाइब्स इस कनेक्शन में आगे देख सकते हो। सो या दिस वाज योर रीडिंग। मुझसे पर्सनल पेज रीडिंग देखनी है तो व्हाट्सएप कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो फॉर फ्री रिचुअल्स रेमेडीज, एंड ऑल्सो आप जो है हमसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारा डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना क्योंकि ऐसी रीडिंग्स मैं लेके आती रहती हूँ। मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर सौम्या। मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।